one of the great white ball players. रोको, अब इनको कौन रोकेगा? देखिए इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। एक बार फिर सलाम करते हैं हमारे सीआईडी ऑफिसर्स को, हमारे देश को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए। सीआईडी सिर्फ एक संस्था नहीं है, वो एक जज्बा है जिसे एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम ने बहुत ईमानदारी से संभाल कर रखा है। दुश्मन कितना भी शातिर और मजबूत क्यों ना हो, सीआईडी के हाथ से बच नहीं सकता। असल में यही हैं हमारे असली हीरो। बूम। मुंबई की ट्रैफिक और बीरबल की खिचड़ी बोले तो एक बराबर। क्या खिचड़ी एक बार पक भी जावे, लेकिन मुंबई की ट्रैफिक में आदमी पूरा पक जाता है भाई। क्या मुंबई है तो मुमकिन है। कितना हुआ? 180 हो गया साहब। दिन भर का कितना? 2000 रुपये होंगे साहब। दस 10,000 है। रात को भी यहीं रुकना, कहीं जाना मत। अब मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ। ठीक है सर। मम्मा को आज थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम ब्रेक हो जाए अपने प्यारे से नेफ्यू के साथ। वाओ, आइसक्रीम!
टिफिन फिनिश किया ना आशु? हाँ मासी सारा फिनिश कर दिया। आखिर आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन के मुझे भी सीआईडी ज्वाइन करना है। अच्छा, नया टिफिन ले लिया? मुझे बताया भी नहीं। लेकिन ये तो मेरा है ही नहीं। तुम्हारा नहीं? आशु, ये आपके बैग में कैसे आया? रिसेस में खेल रहा था तो किसी ने रख दिया होगा। आपने देखा किसने रखा? नहीं। सर ये देखिए। एक ब्लास्ट तो हो गया सीआईडी के नाक के नीचे और तुम्हें खबर तक नहीं। और कितने धमाके लगेंगे तुम्हें नींद से जगाने के लिए। सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन छोड़ के स्लीप लाइक कुंभकर्ण का स्टार्टअप खोल लेना चाहिए। देखते हुए पलक मत झपकाना, अगर पलक झपकी तो मैटर हो जाएगा। बूढ़े बच्चे जवान मासूम लोगों से खचाखच भरी हुई है मुंबई नगरी। लाखों लोग होंगे, न गिनने का कोई फायदा होगा और न वक्त होगा तुम्हारे पास। मैंने शहर में जगह जगह बॉम्ब फिट कर दिए। इस माया नगरी में बिछा हुआ एक जाल, कहाँ कहाँ छिपा है बॉम्ब। ढूंढ सको तो ढूंढ लो, बचा सकते हो तो बचा लो। देखते हैं कितना दम है सीआईडी में। We have a blast. सर ये लगता है कोई प्रैंक है, पर एआई से बनाया गया, क्योंकि आजकल लोगों के लिए एआई तो खेल हो गया सर। वीडियो एआई हो सकता है, पर थ्रेट वो असली हुआ तो। अब ये सही कह रहा है सचिन, हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो बॉम्ब ब्लास्ट क्यों? बॉम्ब प्लांट कर देना किसी छोटे मोटे क्रिमिनल के बस की बात नहीं है सर। जिसने खाना बनाते वक्त या मॉर्निंग वॉक पे जाते वक्त कहीं पे बॉम्ब फिट कर दिया, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। यहाँ पे क्या वजह है? कोई डिमांड, कोई रैंसम, कुछ नहीं। वजह जो कुछ भी हो जाए, हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। सचिन, हार्ड ड्राइव सोलंकी के पास लेकर जाओ, उससे कहो बाल की खाल निकाले, वॉइस एनालिसिस हो, आईपी एड्रेस हो, कुछ भी। हमें किसी भी हालत में उस क्रिमिनल तक पहुंचना ही है। सर एक बच्चे के स्कूल बैग में हार्ड ड्राइव रख दो, किसी को कानों कान खबर तक नहीं। हमने खुद से पता लगा है सर, उनको भी इस हार्ड ड्राइव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ बॉम्ब मास्टर कितना ही चालाक और चतुर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर की होगी उसने। वीडियोस को फिर से देखते हैं। सर सिर्फ आंखें दिख रही हैं, और आंखें तो आईना होती है। शायद इसी ही रास्ते से हम उसके नकाब के पीछे की असलियत तक पहुंच पाए। हमें आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है पूर्वी, हमें उस जगह को ढूंढना है जहाँ पे ये ब्लास्ट प्लानिंग की है। पर सर इसने आंखें क्यों नहीं कवर की? इसकी आंखों में कुछ हरा रंग दिख रहा है, कहीं स्क्रीन का रिफ्लेक्शन तो नहीं? शायद ये चमक उसके शैतानी सोच का आईना, जो चीख चीख के ये कह रहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और नहीं, उसकी आंखों पे माइक्रो जूम करो। यस। कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। सर कहीं ये वो क्रिकेट का स्कोरबोर्ड तो नहीं देख रहा है? ये देखिए ना, छक्के 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 दिखाई दे रहे हैं। जरा ध्यान से देखो पंकज, इस स्क्रीन पे छक्कों से ज्यादा डक्स की लड़ी लगी है, मतलब 0, 0। सर हो सकता है ये किसी एयरलाइन के बोर्डिंग अनाउंसमेंट की साइड स्क्रीन हो, और ये जो नंबर्स हैं ये टाइम बता रहे हो। शायद इसने एयरपोर्ट को ही अपना अगला निशाना बना रखा हो। पूर्वी, एयरपोर्ट पे जाके सिक्योरिटी को चेक ना करो, उनसे कहो कि ये खबर पब्लिक में लीक नहीं होनी चाहिए। सर बॉम्ब कहीं तो है, पर कहाँ?
पहले दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अधिकारी इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर रहे हैं कि कोई खतरा है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फ्लाइट देरी से चल रही है, इसलिए यात्री परेशान है। इस वीडियो को बार बार खंगालते रहो, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगा। ये जो भी कोई है ना, बड़ा शातिर है, हमसे बहुत बड़ा गेम खेल रहा है ये। सर मुझे तो लगता है ये जो नंबर्स है ना, ये उसके आधार कार्ड नंबर्स। आधार कार्ड नंबर्स हमें भेज रहा है मुंह छुपा के, क्या मुझे आके पकड़ लो। तो हो सकता है कोई कोडर हो, क्योंकि ये कंप्यूटर कोड की तरह दिख रहा है। अभी जरा जूम करना। हो सकता है कोडिंग के जरिए बॉम्ब को डिटोनेट करने का प्लान। मुझे तो ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लगते हैं बॉम्ब की लोकेशंस के, वहां बैठकर नजर रखता होगा। सर नंबर से बॉम्ब का कैसे पता चलेगा? अब देखो एग्जांपल, जरा खोलो तो इंडिया का मैप खोलो, ये देखो, ले लो ये कोऑर्डिनेट ले लो, ये लॉन्जिट्यूड और ये लैटिट्यूड, ये जहां पर मिलती है वो किस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं? ताजमहल, समझे? इसी तरह अगर हम इन नंबर्स को इस्तेमाल करें, देखें, तो शायद हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाए जहां पर बॉम्ब्स के लोकेशन हो। अभी देख लेते हैं सर। कोऑर्डिनेट्स है 19, 11, 37 डिग्री नॉर्थ। सर ये तो अंधेरी का लोकेशन दिखा रहा है, किसी स्टार बिल्डर के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरफ। और ये तो बैंड्रा का एड्रेस है। माय गॉड। और ये होटल ज़ोडिएक मैनर। माय गॉड। तो दो बॉम्ब्स है, एक अंधेरी में और एक बैंड्रा में। काम करो, जाकर को पूरा एरिया सिक्योर करो। सर। हाँ सर तीसरी लोकेशन कोई बड़ा मार्केट दिखा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। जल्दी करो अवनी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। पीछे आँख कान नाक सब खुली रखो, कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। किसी भी चीज को नजरअंदाज मत करना, जल्दी। कुछ मिला? नहीं सर। इधर देखो। हाँ हेलो। सर सेकंड फ्लोर पे। ओके ओके राजेश, सेकंड फ्लोर। प्रसाद सेकंड फ्लोर, जल्दी। चक्कर क्या है? बॉम्ब तो कहीं नहीं मिला और ये 5-5 लाशें। सर आपको क्या लगता है कि इन 5 लाशों का बॉम्ब के साथ कोई लेना देना है? कुछ भी हो सकता है। वो लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का जो कोऑर्डिनेट्स है, जो इस लोकेशन पे हमें लेके आता है, और यहाँ पे 5 लाशें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें लाशों तक लाना चाहता था? कोई तो था यहाँ पे जो पता नहीं क्या प्लान कर रहा था। शायद यहाँ से हड़बड़ी में निकला है वो। इसी सर को फोन करते हैं। हाँ सर,
हम लोग उस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच गए सर। यहाँ पे सर 5 लाशें मिली हैं और बॉम्ब का तो कहीं नामो निशान नहीं। माय गॉड। दया, जगह को सील कर दो और वहां जो कुछ भी मेरे साथ इकट्ठा करके फॉरेंसिक लैब में भेज देना। ठीक है सर। राजेश, प्रसाद, जितने भी एविडेंसेस है यहाँ पे, जो भी सामान है सब उठा लो। ठीक है। फॉरेंसिक बैग में डालो और फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। और सूर्या, एम्बुलेंस को कॉल करो। जी सर। लाशों को भी फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। काम का कुछ पता चला? हाँ बॉस, मुझे पता चला है और बहुत काम की बात पता चली। क्या? ये देखो, उन्हीं समझता है कि वो बहुत तेज है, लेकिन उसे मालूम नहीं हम उससे भी एक कदम आगे हैं। सालुंखे जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए वहां पहुंचे हैं। अब कहाँ होने वाले उसके बारे में पता लगाना है तो वो पता है। हाँ बता रहा हूँ बॉस। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने वर्ड्स को म्यूट करके और एम्बियंस साउंड को बढ़ाया है। जरा सुनो, देखो। कंटिन्यूअस गनशॉट, वॉर जोन। लेकिन मुंबई में वॉर जोन है कहाँ? सालुंखे, फिर से सुना। हाँ, ये। नहीं, ये वॉर जोन नहीं है, ये कुछ और ही है। मतलब सर? अवनी जरा ध्यान से सुनो, कान लगा के सुनो, ये कुछ और ही है। यार साउंड के फिर से सुनाए। हाँ। बॉस, एक बात नोटिस की, ये गन शॉट के साउंड का एक ही पैटर्न है, लूप की तरह से। और ये जो है वार जोन में नहीं हो सकता है, कहीं ये वीडियो गेम है। ये वीडियो गेम है। मतलब उसने ये आवाज खेलते खेलते रिकॉर्ड की। एग्जैक्टली। बॉस ये देखो, ये जरा साउंड को फिर से एक बार गौर से सुनो। ये गन शॉट के अलावा कुछ और लोगों की आवाज भी है, सुनो। ओह, ये तो गेमिंग पार्लर ही है सर। लेकिन मुंबई शहर तो गेमिंग पार्लर से भरा हुआ है, तो फिर ये गेमिंग पार्लर कहाँ है? पता लगाएंगे, पता लगाएंगे। पंकज, वो जो थर्ड लोकेशन कोऑर्डिनेट्स थे उनके बारे में क्या पता चला? जल्दी बताओ। हाँ सर, वही ढूंढ रहा हूँ सर। 2 मिनट। सर वो मार्केट सितारा मार्केट है सर। मगर सर एक प्रॉब्लम है सर, ये मार्केट बहुत बड़ा है और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है। एक काम करो, सितारा मार्केट में जितने भी गेमिंग पार्लर्स है, वीडियो पार्लर्स है, उनके बारे में पता लगाओ जल्दी। सर एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई सर। ग्रेट जॉब पंकज। अब एक काम करो, पूर्वी को साथ में लेकर जाओ सितारा बाजार में और लीड फॉलो करो। ओके सर। अभिजीत से कोई न्यूज़? किचन भी बंद कराइए, किचन भी। सब से। जी सर। सब लोग बाहर चाहिए। ठीक है सर, सारा होटल खाली करवा। गुड। एक काम करो, लाइट्स बंद कराओ और जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ना वो सब बंद चाहिए। सर। फोन ऑफ चाहिए, फोन ऑफ। एकदम साइलेंस। जी सर।
सर बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ है यहाँ पे। बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ है, पर इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को देख के लगता है कि कोई एक्सपेरिमेंटल ब्लास्ट था ये। कोई देखना चाहता था कि कितना एक्सप्लोसिव यूज करने से ब्लास्ट का इम्पैक्ट क्या होता है। कोई तो कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहा है। एविडेंस बैग है, इसे फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। यस सर। सर ये दया सर ने भेजा है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। ले भाई साउंड के, चल जल्दी देख, चेक कर, बता। यस यस। मैं सस्पेक्ट का फोटो बना सकता हूँ। एक मिनट सालम सर, मगर उसे आपने कब देखा? देखा नहीं, लेकिन इससे मैं उसका फोटो बना सकता हूँ। इस बॉटल से? नहीं नहीं, बॉटल से नहीं, अपनी डीएनए से। डीएनए से फोटो? सचिन, इसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन बाय डीएनए कहते हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है, लेकिन मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन सर आप ये बनाओगे कैसे? देखो, डीएनए में इंसान की पूरी कुंडली होती है। उसके शरीर की बनावट, उसके आंखों का रंग, उसके चेहरे की बनावट, उसके बालों का रंग, सब कुछ। और ये जानकारी कंप्यूटर में जाकर के सॉफ्टवेयर में इकट्ठी होती है और बाद में निकलता है प्रिंट, जिसमें से 90 to 95% हम इंसान की फोटो बना सकते हैं। जल्दी बता। हाँ। यस 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 यस। जिंदा रहोगे तभी यहाँ पे धंधा करोगे ना। चुपचाप इस गेमिंग आर्केड को जल्दी खाली करो। अगर बॉम्ब फट गया ना तो चीथड़े भी नहीं मिलेंगे किसी के। क्या कहा? बॉम्ब? बॉम्ब वो असली वाला बॉम्ब? अरे तो यहाँ क्या मजाक चल रहा है? अरे खाली कराइए। चलिए यारो। Excuse me। आइए बाहर आइए, चलिए। थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए। बाहर आइए, बाहर। चलिए उसको भी बोलिए। देखो बॉस, किसकी शक्ल है? बारबोजा, बारबोजा वापस आ गया है। मुझे तो लगा था ये मर गया। सबको यही लग रहा था कि ये मर गया, पर डर के भाग गया था ये। इस बार नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। तेरा वक्त आ गया बारबोजा, तेरा वक्त आ गया। बारबोजा? हाँ वो यही था, पर लगता है वो ये गेम खेलना जानता ही नहीं था। सर खेल क्या रहा था, वो बस रील्स बना रहा था और कुछ भी नहीं। उसका ध्यान कहीं और ही था। थैंक यू। लोकेशन तो यही है, पर बॉम्ब कहीं नहीं है। फिर बॉम्ब आखिर है कहाँ? और कितना टाइम है? कितना टाइम है? सर हमें 2 मिनट और लगेंगे। अरे 2 मिनट कब? यहाँ तो 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है। सर हम ट्रैफिक में फंसे हैं। अरे यार तुम्हारी ट्रैफिक की तो। तुम एक बात बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ?
अरे मुझे बताओ ना यार क्या करना है। अरे सर वहाँ एक रेड वायर होगी। 4 रेड वायर है, कौन सा करूं? एक राइट साइड पे है, 2 लेफ्ट से जा रही है। एक ब्लैक वायर होगी सर वहाँ। अरे यार 30 सेकंड बचा है कुछ है? सर ब्लैक वायर है क्या? ब्लैक एक बैटरी से 2 ब्लैक वायर है। सर एक व्हाइट वायर तो होगी। 20, 19, 18। व्हाइट वायर देखिए। व्हाइट वायर 2 है यार, इसमें क्या करूं मैं? सर बॉम्ब को बाहर ले जाइए जल्दी से। बाहर? अरे यार बाहर लोग खड़े हुए हैं। सर वहाँ से निकलिए जल्दी। बॉम्ब बहुत खतरनाक है, वहाँ से निकलिए जल्दी। निकलो सर निकलिए वहाँ से। निकलो। ये वापस आ गया। टाइम तो हो गया पर बम नहीं फटा। हेलो। हाँ दया, यहाँ का बॉम्ब तो नकली था। तुम्हारे यहाँ क्या रहा? यहाँ तो ब्लास्ट पहले हो चुका था। ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात पहुंचाने के लिए था। मतलब दोनों जगह दिवाली के पटाखे लगाए थे बरबोसा ने। सिर्फ आवाज, नुकसान कुछ नहीं। पर चल कर रहा उसके दिमाग में है? कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोई चाल तो नहीं कि हम लोग इधर उधर पागलों की तरह घूमते रहें और उसकी प्लानिंग कुछ और हो। सही कहा अभिजीत। यहाँ पे जो बॉम्ब था वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था और तुम्हारे यहाँ पे जो बॉम्ब था वो उसकी। तो अगर ये दोनों बॉम्ब हमारा ध्यान भटकाने के लिए था तो फिर असली ब्लास्ट कहाँ होने वाला? असली बॉम्ब कहीं पूर्वी और पंकज के लोकेशन पे तो नहीं? पुलिस को बुलाओ यार। रुक जाओ। मेरी गाड़ी। एक मिनट। क्या हुआ? सब मेरी गाड़ी में ना किसी ने बैग छोड़ के चला गया और उस बैग में ना टिक 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 आवाज आ रही है। शायद बॉम्ब है उसमें। कहाँ पर है? मेरी गाड़ी में। आप लोग इधर ही रुकिए, चलो। हट जाइए आप, बाहर जाइए प्लीज प्लीज। इसमें बॉम्ब है ही नहीं। मतलब बारबोसा ने हमें बेवकूफ बनाया। सर, यहाँ बॉम्ब नहीं है। ये उसके आंखों की चमक, वो स्क्रीन, वो नंबर्स और वो कोऑर्डिनेट, वो सब दिखावा था दया। एक धोखा हम लोगों को एक साथ बाहर लाने के लिए। ये बारबोसा के दिमाग में कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। एसीपी सर को बताना पड़ेगा, वही कुछ जवाब दे सकते हैं। मैं कॉल करता हूं उन्हें। फोन नॉट अवेलेबल आ रहा है। लाइन पे करता हूं।
एसीपी साहब फोन नहीं उठा रहे। वो तो कभी ऐसा करते नहीं है। कहीं वहां। ओह नो। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। और शिवन, शेरू को लेके जाओ। सर जल्दी आइए। सर बारबोसा। बारबोसा। बारबोसा, बड़ा जिगरा है तू मेरे। आखिरी बार का मार भूल गया तू, इसलिए इस बार अपनी मैयत पर बैठने आ गया। गलत दरवाजा खटखटाया तूने। इस बार ये दरवाजा तुम्हारी मौत पर ही खुलेगा। अभिजीत और दया को फोन करो, बोलो तुरंत यहाँ आ जाए। इस बार इस बारबोसा की कहानी खत्म कर देते हैं। और जल्दी से बिल्डिंग खाली करो। अभिजीत, ये बारबोसा वापस आ गया है और इस बार ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं चल रहा है। ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बॉम्ब तो काम ही नहीं कर रहे हैं। बॉम्ब तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, हमें ब्यूरो से दूर उलझा के रखने के लिए। असली टारगेट तो कोई और ही है। बारबोसा चाहता है कि हम यहाँ उलझे रहें और असली टारगेट वहाँ है। सर, दया सर का तो फोन ही कनेक्ट नहीं हो रहा सर। ऐसा लगता है जैमर्स लगा दिए। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। तुम दोनों तैयार हो? हाँ सर। सीआईडी के लिए जान भी देनी पड़े तो तैयार है सर, कुछ भी हो जाए। बारबोसा। बारबोसा ने जिंदगी में एक ही सपना देखा था, एसीपी सर की हार। मैं ब्यूरो जा रहा हूं दया, एसीपी सर की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब, एसीपी साहब खतरे में है। मैं वहां जा रहा हूं ब्यूरो में। मैं निकलता हूं अभी टीम के साथ। बारबोसा के साथ ये हमारी आखिरी जंग होगी। इस बार बारबोसा हमारे हाथों से नहीं बचेगा। उसकी गोल्डन गैंग समाज के लिए जहर है। किसी भी हालत में बारबोसा को रोकना ही होगा। सचिन, कंट्रोल रूम जाओ और ब्यूरो को शट डाउन करो। ब्यूरो को मैंने कहा वो करो। ब्यूरो के सारे दरवाजे बंद करो। कोई अंदर नहीं आना चाहिए और किसी ऑफिसर की जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन सर आप तो। That's an order। जाओ। सर। एक काम करो, तुम सिक्योरिटी तरफ जा। ओके, तुम नीचे जाओ जल्दी। सर घबराओ मत अवनी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेलो सचिन। यस सर। कंट्रोल रूम में ही रहना, बाहर मत निकलना वहां से। बस मुझे रिपोर्ट करते रहना। बारबोसा कहां पहुंचा है? माय गॉड। सर, ये बारबोसा तो मेरी तरफ बढ़ रहा है सर। हमारी तरफ आ रहे तो देखते क्या हो, उड़ा दो। ठीक है सर। उड़ा दो।
सचिन, 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 कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जाओ? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। कहाँ ले जाओ? सालुंके साहब, फोरेंसिक एक्सपर्ट। बरबोसा। छोड़ दो। यस। अब देखो, धमाका जो है बहुत जोरदार होना चाहिए, जैसे हर कॉरिडोर में बम लगा दो और एक बम सालुंके साहब को भी पहना दो। हमारे इस कारनामे से दुनिया दहशत में तो आ जाएगी, पर इनकी कहानी सुनकर लोगों के आंसू टपकने चाहिए। जा, तुम ठीक नहीं जेवर पहनाओ। कम ठीक नहीं कर रहे हो तुम। हेलो दया, तुम्हारे फोन की टाइमिंग इतनी एक्यूरेट है, कमाल। पर अब तुम ये मान लो कि तुम्हारे बॉस शहीद हो चुके हैं, पर उनकी मोहब्बत में अगर तुम उनके साथ दुनिया छोड़ना चाहते हो तो चले आओ। विल वेट, द मोर द मेरियर। एसीपी साहब के लिए हम लोग मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। जल्दी जल्दी, सब लोग जल्दी पहुंचो ब्यूरो, जल्दी। बरबोसा। क्या कर रहे हो सीबी? मरते वक्त बहादुरी दिखाना, इसको बेवकूफी कहते हैं। हमारी बहादुरी की बातें तुम जैसे बुज़दिल के मुंह से अच्छी नहीं लगती। फोरेंसिक एक्सपर्ट हाजिर हो। सालुंके, बाकी बम फटे ना फटे, ये वाला जरूर फटेगा, इसलिए अपने आदमियों को कहते हो ज्यादा उछल कूद ना करें, नहीं सबके पर खच्चे उड़ा दूंगा मैं। ठीक। कोई ऊपर नहीं आएगा जब तक मैं ना बोलूं। कोई ऊपर नहीं आएगा। दे, नहीं नहीं, सोच समझ के काम लो। अब जीत, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। एसीपी साहब, सालुंके साहब, अपनी सचिन सब अंदर है, उनकी जान को खतरा जाना होगा यार। सोच समझ के काम लेना होगा दया। हमारी एक गलती बरबोसा सर की जान ले लेगा। अवनी तुम ठीक हो? देखो, इंस्पेक्टर अवनी और डॉक्टर सालुंके को जाने दो। इन दोनों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, हिम्मत है तो मुझसे लड़, मेरी जान ले। बहुत अकड़ू हो तुम। ये तो एक हिंदुस्तानी ऑफिसर की अक्कड़ है, जान जाएगी पर अकड़ नहीं जाएगी, समझे? अजीब आदमी हो, मरते वक्त भी नफा नुकसान देख रहे हो। क्या चाहते क्या हो तुम? मेडल? नहीं, मैं मेरे ऑफिसर्स की हिफाजत चाहता हूँ। प्लीज इन दोनों को जाने दो बरबोसा। तुम्हारी आखिरी इच्छा है ये? हाँ ठीक है, माना। मैं नहीं चाहता हूं कि लोग कहें कि बारबोसा का दिल बहुत छोटा है। जाओ। अवनी उठो। आपको छोड़ के नहीं जा सकते सर। अवनी जाओ, दैट्स एन ऑर्डर, गो। अब निकल जाओ, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग कभी भी पलट सकता है, कुछ और हो जाएगा। चलो आउट। जाओ गो। नहीं बॉस, बॉस ये गलत है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता यार। तुम्हें जाना पड़ेगा सालुंके। सर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जाओ यहाँ से। नहीं, दैट्स एन ऑर्डर सालुंके। मैं जो कह रहा हूँ करो। पर यार आउट।
अभिजीत यार चलते हैं अंदर, जो होगा देखा जाएगा। चलें। नहीं दया, नहीं नहीं फारूक साहब, कोई हरकत मत करना, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ऊपर ऊपर छत पर स्नाइपर है। नहीं, कर नीचे। उसका निशाना इस बॉम्ब पर और मुझ पर है। जरा सी भी गलती की तो वो सबको उड़ा देगा। पीछे पीछे दया, पीछे पीछे पीछे। कुछ नहीं होगा, आप आइए अब नहीं। पीछे हटो। ये जगह बर्बाद होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक गलती और तुम्हारा प्यारा एसीपी हवा में उड़ जाएगा। सर 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 आप आइए सर, आइए सर। अवनी, आप सर नीचे संभाल के। सीआईडी को कमजोर मत समझना परबोजा। सीआईडी कभी खत्म नहीं होगी। सीआईडी का एक भी आदमी मरा तो 100 पैदा होंगे। किस किस को मारोगे? तुम्हारा वक्त तो आ गया परबोजा। दया और अभिजीत आते ही होंगे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तुम्हारी लाश ढोने आएंगे वो। यार एसीपी साहब अभी भी अंदर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.